Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our GK textbook Knowledge 3 and our today's topic is Unit Wonder of Science. We will study about the different things which was given by the science to the human beings. Science changes the whole scenario of living, and we will see what the science do for us in this unit. यह हमारी जीके की बुक नॉलेज 3 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट वंडर ऑफ साइंस। साइंस के आश्चर्य या साइंस के चमत्कार आप कह सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विज्ञान ने आकर मनुष्य के जीवन में बहुत से बदलाव किए हैं। उन्हीं बदलावों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर है इस यूनिट का इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन, द कंप्यूटर। साइंस की जो महत्वपूर्ण देन है वो है इलेक्ट्रॉनिक दिमाग जो कि कंप्यूटर है। A computer is an electronic device which can perform many works such as drawing, calculation, etc. वो कहता है कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण लगे हैं। एक अलग इलेक्ट्रॉनिक का उपकरण है जो कि परफॉर्म करता है, विच कैन परफॉर्म मतलब प्रदर्शित करता है या दिखाता है मैनी वर्क्स, बहुत सारे काम, सच एज जैसे कि ड्राइंग करता है, कैलकुलेशन करता है, गुणा भाग करता है और एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें करता है। जैसे हमने देखा भी है कि कंप्यूटर से हम बहुत सारे लेटर्स ड्राफ्टिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम उस कंप्यूटर में कर सकते हैं, बिल बना सकते हैं, है ना, रिकॉर्ड रख सकते हैं कंप्यूटर से। तो वो कहता है राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इन द बॉक्स, ऑल्सो मैच देम विद देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस। और हम इस चैप्टर में अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे कंप्यूटर के और उनके क्या फंक्शंस हैं वो भी पढ़ेंगे, राइट, और उसे मैच करेंगे। जैसे पार्ट, ये कंप्यूटर में सबसे पहले आपने देखा होगा कि इस तरह के कुछ बटन जैसे दिए होते हैं जिसे कीपैड कहते हैं। इसमें बहुत सारी चाबियां होती हैं, कीज़ होती हैं, तो इसे कीपैड बोलते हैं। ये कंप्यूटर का ब्रेन, दिमाग होता है जो क्या करता है, इससे सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज़ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, ये सारा का सारा जो भी हम काम करते हैं, जैसे हमें अलमीरा होती है घर में कपड़े रखने के लिए, इसी प्रकार कुछ भी जो हमारी जानकारियाँ होती हैं वो इस हार्ड डिस्क में सेव होती हैं, जो भी हम उसमें काम करते हैं। ये क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर का क्या काम होता है, जो भी हम पिक्चर्स वगैरह हैं या जो भी हम डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिंट निकालना चाहें, उनकी हार्ड कॉपी हमें चाहिए, या हम उसे कंप्यूटर में जो कॉपी होती है, जो कंप्यूटर में हम लिखते हैं उसे सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, और जो प्रिंटर से निकलने के बाद आती है उसे हार्ड कॉपी बोलते हैं, है ना, क्योंकि जो कंप्यूटर से निकल के बाहर आ गई उसको हम ठीक नहीं कर सकते, इसलिए हार्ड कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी का मतलब उसे कंप्यूटर के अंदर अगर वो है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये प्रिंटर है और ये है मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर का क्या काम होता है, इसमें जो भी चीज़ें हम लिख रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, वो सब हम इसमें देख सकते हैं, राइट। तो अब हमने बताया आपको कि कीपैड, और इधर इसने लिखा हुआ है शोज द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। शोज मतलब दिखाना, टेक्स्ट माने क्या होता है, जो लिखा हुआ चीज़ होती है उसे टेक्स्ट बोलते हैं। जैसे ये जो भी लिखा हुआ आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट हो गया। और ग्राफिक्स माने होता है जो भी डिज़ाइंस वगैरह होते हैं उन्हें ग्राफिक्स बोलते हैं। तो शो मतलब दिखाता है, टेक्स्ट मतलब जो भी हम लिखते हैं वो, और ग्राफिक्स मतलब डिज़ाइंस वगैरह दिखाता है। तो हम किस में देख सकते हैं, वेरी गुड, टीवी पे दिखाई देता है। वो टीवी जैसा क्या है, मॉनिटर। तो ये को मैच कर देंगे 5 से। अब कहता है फीड्स द इनपुट टू द कंप्यूटर। फीड माने होता है भरना, इनपुट माने जो भी हम उसको देते हैं, इनपुट अंदर रखते हैं, टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर जो भी रखते हैं उसे वो फीड करता है, भरता है। तो फीड करने के लिए हमें क्या चाहिए, टाइप करते हैं। जो हम टाइप करते हैं, जैसे हमने की पैड पे प्रेस किया ए, तो वो मॉनिटर पे हमें दिखाई देता है ए। तो ये हमारा काम आता है, फीड द इनपुट टू द
कंप्यूटर, तो फर्स्ट को बी से मैच कर देंगे। प्रोवाइड्स द प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर वर्क। प्रोवाइड मतलब देता है, क्या करता है, प्रिंटेड मतलब छपी हुई कॉपी ऑफ तुम्हारे काम की। तुम्हारे काम की छपी हुई कॉपी कौन देता है? वेरी गुड, प्रिंटर, राइट। स्टोर्स डाटा, स्टोर करता है मतलब इकट्ठा करके रखता है। डाटा मीन्स जो भी आप काम करते हैं उसे डाटा बोलते हैं कंप्यूटर पे। तो वो क्या स्टोर करती है? वो हार्ड डिस्क होती है जो सारा का सारा डाटा स्टोर कर कर रखती है। और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और दिमाग क्या होता है कंप्यूटर का, किसे बोलते हैं? उसे बोलते हैं सीपीयू को, क्योंकि ये हार्ड डिस्क भी इसके अंदर ही होती है और जो भी फंक्शंस होते हैं वो इस दिमाग से होते हुए ही जाते हैं। क्योंकि कंप्यूटर का जो भी प्रिंटर है वो भी सीपीयू से जुड़ा होता है, कीपैड भी सीपीयू से जुड़ा होता है और फिर ये सीपीयू मॉनिटर से जुड़ा होता है, राइट। और ये हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीडी रोम, प्रिंटर और सीपीयू। सीडी रोम यानी हार्ड डिस्क को बोलते हैं सीडी रोम, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था चैप्टर आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन द कंप्यूटर। और नीचे एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने लिखी है कि चार्ल्स बेबेज ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के एक चार्ल्स बेबेज थे, वो पैदा हुए थे 1791 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1871 में। जो इस तरह का टाइम दिया रहता है इसका मतलब ये उनकी बर्थ डेट है, बर्थ ईयर है, और ये इनका डेथ ईयर है। इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं, इंग्लैंड के वो थे। उन्होंने डिज़ाइन किया था द फर्स्ट मशीन मैकेनिकल कंप्यूटर इन द ईयर ऑफ 1822। उन्होंने सबसे पहले डिज़ाइन किया था एक मैकेनिकल कंप्यूटर, जो इस तरह का कंप्यूटर जो कि 1822 यानी 1822 में उन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर डिज़ाइन किया था। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। किसको? चार्ल्स बेबेज को। वो कहाँ पैदा हुए थे? इंग्लैंड में, राइट स्टूडेंट्स। नाउ द सेकेंड चैप्टर ऑफ वंडर ऑफ साइंस इज सोलर family. Solar family is a family which is in the universe. Universe consists of so many galaxies, stars and planets. नेक्स्ट चैप्टर वंडर ऑफ साइंस का है सोलर फैमिली। सोलर फैमिली मतलब सौर्य परिवार। जैसा कि हमें मालूम है कि अंतरिक्ष जो है, जो हम आसमान देखते हैं, उसमें अंतरिक्ष में बहुत सारी चीज़ें मिलकर इस परिवार को बनाती हैं, जिसमें तारे और अन्य गैलेक्सियां, साथ ही साथ अन्य ग्रह, उपग्रह सभी शामिल हैं, जैसे कि हम देखते हैं। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। हमारे इस सोलर सिस्टम को या सोलर फैमिली को जानने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। अब वो क्या कहता है? आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ सन एंड 8 प्लैनेट्स। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कंसिस्ट माने मिलकर बना है, किससे? सूरज से, और 8 मतलब 8 प्लैनेट्स, प्लैनेट्स मतलब ग्रह, 8 ग्रहों और सूरज को मिलाकर हमारा सोलर सिस्टम बनता है। नेम द प्लैनेट्स, उन प्लैनेट्स के नाम हमने यहाँ पर जानेंगे। सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे, छठे, सातवें और आठवें नंबर पर अलग अलग ग्रह हैं। अलग अलग रास्ते हैं इनके। ये सूर्य के चारों ओर जो ये ग्रह हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो सूर्य सब ग्रहों का राजा है, और जो सबसे नज़दीक है जो ग्रह हैं, पहले हम ग्रह जान लेते हैं कौन कौन से हैं। मरकरी, नेपच्यून, यूरेनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, वीनस एंड मार्स। ये 8 ग्रह हैं। इनमें से छांट कर हमारे को लिखना है और सही क्रम हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्रम पर आता है मरक्यूरी, सबसे नज़दीक है सूरज के मरक्यूरी। सेकंड नंबर पे है वीनस, सेकंड नंबर पर है वीनस। थर्ड नंबर पर है अर्थ, अर्थ जिसमें कि हम रहते हैं। फोर्थ नंबर पे है मार्स। फिफ्थ नंबर पे है ये जो है ये है जुपिटर। सिक्स्थ नंबर पे है सैटर्न।
7th नंबर पे है यूरेनस एंड 8th नंबर पे है नेपच्यून। राइट, तो ये 8 ग्रह हैं जो सूरज के चक्कर लगाते हैं और अलग अलग दूरी पर हैं। सबसे नज़दीक मर्क्यूरी, सेकंड नंबर पे है हमारा वीनस, थर्ड नंबर पे अर्थ, फोर्थ नंबर पे है मार्स, फिफ्थ नंबर पे जुपिटर, सिक्स्थ नंबर पे सैटर्न, सेवन्थ नंबर पे यूरेनस एंड 8th नंबर पे नेपच्यून। राइट, अब कुछ जो और जानने वाली चीज़ें हैं वह है जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। इन सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो हमारा है वो है 5th नंबर पे और वो है जुपिटर। जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर हैज़ मोर देन 50 नोन मून्स एंड अर्थ हैज़ ओनली 1। जुपिटर जो है उसके पास सबसे ज़्यादा मून है अपने, वो कितने हैं? 50। पृथ्वी के पास सिर्फ एक ही चंद्रमा है। तो मज़ेदार बात क्या है कि जैसे आप पृथ्वी से एक चंद्रमा को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार जुपिटर पे अगर हम रह रहे होते तो हमें 50 मून दिखाई देते। तो जुपिटर के पास कितने मून्स हैं? 50 मून्स। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर। राइट, और वो कहता है कि आवर सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म्ड अबाउट 6.06 बिलियंस ईयर एगो। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो बना था आज से लगभग 4.06 बिलियंस ईयर एगो। इतने बिलियन साल पहले ये हमारा सोलर सिस्टम बन गया था। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ लाइफ। और सबसे कमाल की बात है कि इन 8 ग्रहों में से सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा तीसरे नंबर का ग्रह है सूर्य से जिसमें कि जीवन है। बाकी और किसी भी ग्रह में अभी तक मनुष्य को जीवन के बारे में नहीं पता चला है। ऐसा मानना है कि किसी और ग्रह में जीवन नहीं है, सिर्फ अर्थ में ही जीवन है। तो ये थी हमारी सोलर फैमिली, जिसे हम सोलर सिस्टम भी कहते हैं। वंडर ऑफ साइंस इस यूनिट का 3rd चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड एयर पोल्यूशन। ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात और एयर पोल्यूशन मीन्स वायु प्रदूषण। राइट, अब हमने ये पहले भी पढ़ा है। ट्रांसपोर्टेशंस क्या होती हैं? एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एयर पोल्यूशन कई प्रकार के होते हैं प्रदूषण, जैसे जल प्रदूषण, पानी को गंदा करना, वायु प्रदूषण, हवा को गंदा करना, और एनवायरनमेंट को गंदा करना, जैसे कि नॉइस पोल्यूशन भी होता है। ऐसे ही अन्य कई प्रकार के पोल्यूशंस हैं, उनमें से हम एयर पोल्यूशन को आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यूज कोल, पेट्रोल, kerosene and diesel give out smoke that pollute the air। अब वो कहता है जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने पढ़े हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन होता है एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो हवा में उड़ते हैं उन्हें एयर ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, जो ज़मीन पर चलते हैं उसे लैंड ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, और जो पानी में चलते हैं उन्हें वाटर ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब जो भी ट्रांसपोर्टेशंस हैं, मीन्स मतलब साधन, यातायात के जो साधन हैं उसमें या तो कोयला इस्तेमाल होता है, या पेट्रोल इस्तेमाल होता है, या मिट्टी तेल, कैरोसिन बोलते हैं मिट्टी तेल को, या डीजल इस्तेमाल होता है। गिव आउट स्मोक, वो क्या देता है? धुआं देता है, जो कि पॉल्यूट करता है, प्रदूषित करता है किसको, या गंदा करता है किसको? एयर को, हवा को वो गंदा करता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यूज CNG एंड इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट पॉल्यूट द एयर। वो कहता है वो यातायात के साधन जिसमें या तो CNG एक प्रकार की गैस होती है, जैसे आपके घर में LPG यूज़ होती है, जो सिलेंडर आता है गैस का, उसे LPG सिलेंडर बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार CNG गैस भी होती है जो गाड़ियां चलाने के काम आती है। तो वो कह रहा है कि जो यातायात के साधन CNG पे चलते हैं या बिजली से चलते हैं वो वायु को प्रदूषित या वायु को या हवा को गंदा नहीं करते। Here are some pictures. Write yes if
you think it is non-polluting means of transport and write no if it is polluting means of ट्रांसपोर्ट। वो कहता है कि नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपने लिखना है यस अगर आपको लगता है कि वो प्रदूषण नहीं फैलाते, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन है, और अगर लिखना है वहाँ लिखना है नो अगर आपको लगता है कि पॉल्यूटिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो प्रदूषण फैलाते हैं, तो वो आपने लिखना है वहाँ पर नो लिखना है। अब नीचे उन्होंने दिया है यह है एरोप्लेन यूज़ पेट्रोल, यानी पेट्रोल यूज़ करता है तो इसका मतलब यहाँ आएगा ये क्या है, पॉल्यूटिंग है, तो नो आएगा। मोटर बाइक यूज़ पेट्रोल, नो। ट्रक रन्स ऑन डीजल, नो। ऑटो रिक्शा यूज़ सीएनजी, इसका मतलब यस। दिस बस यूज़ सीएनजी, यस। दिस कार यूज़ पेट्रोल, नो। मेट्रो ट्रेन्स यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से पॉल्यूशन नहीं होता इसलिए यहाँ आएगा यस। और द ट्रेन यूज़ कोल, इट मीन्स ये पॉल्यूशन फैलाती है, यहाँ आएगा नो। राइट, तो हमने देखा कि जो फ्यूल धुआं करता है उससे एयर पोल्यूशन होता है, तो वो ट्रांसपोर्ट जिनसे पोल्यूशन होता है उसको हमने लिखा नो, और जिस ट्रांसपोर्टेशन से पोल्यूशन नहीं होता उससे हमने लिखा यस। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा यूनिट वंडर ऑफ साइंस, जिसके अंदर 3 चैप्टर हमने पढ़े। और हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स, फिर हमने पढ़ा सोलर सिस्टम, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं और कौन कौन से नंबर पे वो हैं, और लास्ट में हमने पढ़ा कि वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस जो पोल्यूशन फैलाते हैं और वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस जो पोल्यूशन नहीं फैलाते। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.